इंसान 500,000 में से वही चिखा रहा है तो तबाई जी पागले ना है, 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ज्यादा 500,000 रुपया दे दिए हाँ तो वो में से चीख ला, लेकिन अगर 1.5 लाख दे दिए तो क्या होगा? ओकरा भास देके 20 20 देके 20 अदू मतलब क्या बोल ऐसे मत बोलिए, मेरा हाथ पैर कांपने लगा है। देखिए पानी पानी डर से कांपने लगी। हाँ हाँ, बहुत डर लग रहा है। बाप रे बाप, तानिया जी मुझे कुछ मत करना, हम तुमसे बहुत डरते हैं। बाप रे बाप, आपसे हम खाना पीना सब बंद कर देंगे। विवाद तानिया जी मत करो, ठीक है बेटा? हम तुमको यही समझाएंगे, तुम बाप हो ना, तो हम तुमको बताते तुम किसी के बाप नहीं हो, तुम बेटा बनने के लायक भी नहीं हो। आज वो कहाँ कहाँ जाके किस किस से छुआ रही है, तो आज छुआछूत वाला बीमारी उसका काउंटिंग नहीं हो रहा है। यादव के पीछे अगर पड़ी तो सोच लो, तेल पियल डंडा पड़ल है जादव जी का। जिस दिन जाएगा ना भितरामपुर तो उस दिन सोचिएगा कहाँ से क्या क्या हो जाएगा। ठीक, अभी हमारे साथ अनु चौधरी जी हैं, जिनका जो कि सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है तानिया झा को लेकर। इनसे जानेंगे कि आखिर काहे भड़की हुई है। सबसे पहले स्वागत है अनु जी, कैसी हैं? BH न्यूज को देखने वाले सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। और तानिया झा पे हम भड़के हुए नहीं हैं, वो गलत कह रही है, हम गलत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही है। अरे महाराज, आप तो खुद बोल रहे हैं कि हम भी ब्राह्मण जात से हैं। लोग यहाँ तो भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं, जातिवाद लोग ज्यादातर भरे हुए हैं। कोई अहिरान होता है तो अहिरान लोग सपोर्ट करने लगता है, कोई बबुआन होता है तो बबुआन लोग सपोर्ट करने लगता है। आप पंडित जी हैं, वो भी पंडित जी है, आप भी सपोर्ट में आ जाना चाहिए था। देखिए एक बात बताते हैं, यहाँ कोई जाति का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? सब चाहता है कि हमारा जाति सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है? तो तानिया झा को भी अगर अपना जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना है तो सही तरीके से बताए, गलत तरीके से ना बताएं, ठीक है? वो अभद्र भाषा यूज करती हैं, जाति विवाद करती है और लोगों को गाली देती है, किसी कलाकार को, किसी लड़कियों को, कभी किसी को वेश्या बोल देना, कभी नाचने वाली को कुछ बोल देना, ऑर्केस्ट्रा वाली को कुछ बोल देना। ऐसा करने वाली लड़की किसी जात में काउंटिंग नहीं आती है, वो जात के लिए वो कलंकित है। अगर वो अपने आप को ब्राह्मण कहती है तो ब्राह्मण समाज के लिए वो कलंकित लड़की है, और एक लड़की हो के लड़कियों के लिए भी कलंकित लड़की है। अच्छा, आप भी तो ब्राह्मण समाज से आती हैं, क्या आप भी दास समाज जी लोग को गलत नजर से देखते हैं, या फिर आपके घर में आ जाते हैं तो 2 इंच जमीन छोटा हो जाता है क्या? देखिए हम जात पे बटे हुए नहीं है, हम एक इंसान है, भारतीय नारी है, ठीक है? हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, बस। हमारा कोई जात नहीं है, हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है सब हमारे लिए एक जैसा है, ठीक है? हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं होता है। अच्छा, तो वो तो बोल रही हैं कि हमारे दादी परदादी लोग बोलती हैं, नानी काकी लोग बोलती हैं कि हमारे घर में दास समाज के लोग कोई आ जाते हैं तो हमारा 2 इंच का जमीन छोटा हो जाता है, या फिर हमारा घरवा के आगे से निकलवा तो 2 इंच के जमीन हमनिए के बढ़ुए। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, तो उनके जो भी पेरेंट्स लोग होंगे, गार्जियन लोग होंगे, वो लोग नीचे सोच के होंगे, इसके लिए नीचा सोच का उनको सिखाया जा रहा है कि हमारा जमीन छुआता है, हमारा ये छुआता है, वो छुआता है। उनके पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए, जब हमारे यहाँ डिलीवरी होता है, जब बच्चा पैदा करने का टाइम होता है, नर कटाई तो क्या बोलते हैं, वही लोग आके करते हैं ना, लोग ही आके करते हैं ना, तब उन लोगों का छुआछूत वाला बीमारी नहीं होता है। आज वो कहाँ कहाँ जाके किस किस से छुआ रही है, तो आज छुआछूत वाला बीमारी उसका काउंटिंग नहीं हो रहा है। और कोई अगर चमार पासवान वाला आ रहा है तो उसका जमीन छुआ जा रहा है। आप ये कैसे बोल सकती हैं कि वो कहीं कहीं जाकर छुआ रही है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, सब बोलता है, बहुत लोगों के मैसेज देखे हैं, कॉल देखे हैं, बाकी आगे नहीं बोलना चाहेंगे। हम किसी का पोल उतना नहीं खोलना चाहते हैं। कहीं आप भी डर रही हैं क्या? उनका भाई लोग पटना में बहुत है, टांग ले जाएगा आपको भी। देखे ना तेगलवा को कैसे टांग के ले आकर मारती है, थूक चटवाती है, जमीन पर रेंगवा देती है। आप भी डर गई क्या? एक तो सबसे पहली बात कि उसके साथ पुश्तों की औकात नहीं है हमको डराने का और हमको उठाने का, भले उसके भड़वा पैदा हुए आज के भाई हो, ठीक है? और रही बात हमको उठाने के लिए, उसके जो मरे हुए मुर्दे गड़े हुए होंगे ना पूर्वज, वो भी नहीं आ पाएंगे, वो भी निकल जाएंगे तो भी मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। भाई को आप बोल रहे हैं वो कल आएंगे, आप ही को टांग के ले जाएंगे, फिर बोलेंगे बोलो अनु चौधरी। आप डरिए, हम क्यों डरेंगे? हम क्यों डरेंगे? जी, आप लोग को सबसे पहला डरना चाहिए कि आप लोग न्यूज लेने जाते हैं, आप ही लोगों का देख देख के बहुत सारे चूतिए यूट्यूबर उठ जाते हैं, जो मुंह न कान देखते हैं, बीच में दुकान खोल के बैठ गए हैं, जो मुंह में माइक सटा सटा के जाते हैं उससे न्यूज लेने। इंसान को समझना चाहिए कि रिपोर्टर का स्तर 4 नंबर पे आता है, ठीक है? उन लोग ने वो चीज को वैल्यू नहीं दिया है, खाली बस पैसों के लालच में, व्यू के लालच में पहुंच जाना, तानिया झा के पास पैसा देना कि लीजिए मेरे लिए कुछ बाइट बोल दीजिए, बाइट दे दीजिए मुझे कि मुझे व्यू मिल जाए, मुझे सब्सक्राइबर मिल जाए। आप जो ये बात बोल रही हैं, चलिए आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तानिया झा नहीं थी, बेवकूफ, आप बेवकूफ किस स्तर से बोल रहे हैं? एक मिनट, मैं
तबाही न्यूज को मैं बेवकूफ कहना चाहूंगी। आखिर कैसे कर गलत सकती लोगों को सपोर्ट आप गलत नहीं, देखिए अगर कोई इंडस्ट्री में आ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, अगर कुछ बोल रहा है कि नहीं हमारा भी रोजी रोजगार चलना चाहिए, हम भी गायकी कर रहे हैं, अगर ये चीज मैं बोल दूंगी ना तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। बोलिए क्यों नहीं बोल सारे न्यूज वालों का मुंह बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? मान लीजिए आप अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हैं, अगर आपको सपोर्ट का जरूरत पड़ता है हम लोगों का, आप अच्छा चीज करें। कहाँ थे आप 5 साल से? कहाँ थे सारे मीडिया? मैं 5 साल से मेहनत कर रही हूँ, मुझे क्यों नहीं आप लोग ने सपोर्ट किया? सब कोई सपोर्ट नहीं किया। नहीं, सबको कोई सपोर्ट किया। हो सकता है मीडिया के नजर से दूर होंगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मैं जानती हूँ और सब लोग मुझे जानता है, ठीक है। आज बस किसी से मैंने विनती किया, उन्होंने सपोर्ट किया, इसके लिए आज मुझे लोग जान रहे हैं। तबाही जी की वजह से, तबाही भैया ने मुझे सपोर्ट किया है, इसकी वजह से आज मुझे लोग एक तरफ से तबाही जी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ से विरोध भी कर रहे हैं। जी नहीं, विरोध इसके लिए कर रहे हैं कि उन्होंने भी गलत इंसान को सपोर्ट कर दिया। अच्छा ये बताइए, वो उन्होंने गलत कैसे किया? आखिर वो गलत, देखिए एक सेकंड, तबाही जी का काम है कि हम जब जो कोई कलाकार आता है हमारे इंडस्ट्री में या फिर उस लायक का चीज होता है तो उनको वो जाके सपोर्ट कैसे किए? वो तबाही जी तो 1 लाख दे के कुछ मांग भी रहे थे। तो जब तबाही जी, फिर इसमें आप फिर तबाही जी को गलत ठहरा रहे हैं। कहाँ हम गलत ठहरा रहे हैं? उनका गाना के हिसाब से वो बोल रहे थे। जो इंसान 500,000 में से वही चिखा रहा है तो तबाही जी पागल ना है, 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ज्यादा पैसा हो गया उनके पास, क्या कीजिएगा, वो ज्यादा डिमांड वाला नहीं, ज्यादा भोले इंसान बन गए। पहले इंसान को समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोग को गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि सारे मीडिया को मुझे समझने में टाइम लग गया, इसके लिए आप लोग इतने दिन बाद और इतने देर बाद हमको मौका मिला कुछ कहने का। एक तो हम गलत कहते नहीं है, हमारा कहना देखिए, हमको किसी को कुछ नहीं कहना है। जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को खाली एक ही चीज कहना है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हमारा भारत आजाद रहे, महान रहे, ठीक है। तो हमारे भारत में कभी जाति विवाद नहीं होना चाहिए, गलत चीज का समर्थन नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलत चीज को हटा दीजिए, जहां गलत चीज देखें, एक चीज ऑप्शन है, सभी को यूट्यूब ने दिया है, फेसबुक ने दिया है, उस वीडियो को जहां गलत देखो और जिस वीडियो को गलत देखो, जहां सुनने गलत मिले उसको सीधा उठाओ, वो वीडियो वहीं से बंद हो जाएगा। भोजपुरी में अब लगता है काम नहीं करना चाह रही हैं, भोजपुरी में काम नहीं करना है। भोजपुरी की वो बाप है, बोलती है कि मैं भोजपुरी का बाप है रे। ऐसे मत बोलिए, मेरा हाथ पैर कांपने लगा है, देखिए पानी पानी डर से कांपने लगी। हाँ, बहुत डर लग रहा है, बाप रे बाप। तानिया जी, मुझे कुछ मत करना, हम तुमसे बहुत डरते हैं, बाप रे बाप। अब से हम खाना पीना सब बंद कर देंगे। किसी का इतना औकात नहीं है कि कोई किसी कलाकार को काम करने से रोक लेगा, सबसे पहली बात। और कौन सा बाप, जब मैंने आपको बता दिया, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, और मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे भोजपुरी जगत में हम सारे कलाकार को मौका देने वाला एक ही बाप है, माननीय भिखारी ठाकुर जी, ठीक है। उनके अलावा हमारा कोई बाप नहीं है। नहीं, वो तो उनसे भी बड़ी हैं, वो तो बोल रही है कि हम भोजपुरी का बाप है, ऑन कैमरा बोलती हैं। हाँ, तो वो मंगल ग्रह से आई है, वो कुछ भी कर सकती हैं। आप जो बोलिएगा सब कुछ बोल देगी वो। आप एक बार प्यार से नहीं, उससे थोड़ा अलग तरीके से बात करिए, अपने आप आपको गाली दे देगी वो तो लगातार माँ बहन की गालियां देती हैं, आपको भी देने लगेंगी। हमको वो दे नहीं सकती है, अगर देगी तो हम उसको बहुत कुछ दे देंगे, क्योंकि उसको देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ वो छोड़ के गई है और बहुत कुछ उसका मेरे पास है, ठीक है। बस वो नहीं कहना चाहेंगे। अब वो मेरी ये बात अगर सुनती भी होगी तो वो समझ जाएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। अच्छा, कैसा छवि रखी है? क्या दोस्ती उस्ती था पहले क्या? जी नहीं है, हमारे सामने वो इमोशनल थी, ठीक है। जब स्टार्टिंग में हम उससे मिले थे किसी स्टूडियो में, तो उसने मतलब रोना धोना, उसके पापा नहीं थे, उसके मम्मी नहीं थे, ठीक है। हम अपने कि हमारा समूचा भाई है, माँ है, बहन है। नहीं, तो मुर्दा उखड़ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। मंगल ग्रह से है ना, तो सब जिंदा हो जाता है। हम लोग पृथ्वी लोग के ना, हमारा मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं होता है। तो वो उस हिसाब से रो रही थी कि हमारे माँ बाप नहीं है, तो हम अपने माता पिता से दूर रहते हैं। हम उतने दूर शहर से यहाँ काम करने आए, तो हमको भी फील होता है हम अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। तो हम सोचे कि हाँ, कैसी लड़की होगी, इसके तो माँ बाप भी नहीं है, बस इतना ही है। हम उसको अच्छा समझते थे। आज पता चल रहा है कि ये तो पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी, अपना कीमती समय दिए। आप लोग क्या सोचते हैं अपना इस इंटरव्यू के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम चाहेंगे चलते चलते कुछ सलाह दे देते हमारे दर्शक के लिए भी तो अच्छा होता। जाति विवाद तानिया झा मत करो, ठीक है बेटा। हम तुमको यही समझाएंगे, तुम बाप हो ना, तो हम तुमको बताते तुम किसी के बाप नहीं हो, तुम बेटा बनने के लायक भी नहीं हो, फिर भी तुमको बेटा बोल दे रहे हैं। सुनो, अपने लिमिट में रहो, जाति विवाद ना करो, और यादव, पासवान, चमार जी, फलाना जी, ढिंगाना जी मत करो। और यादव के पीछे अगर पड़ी तो सोच लो
तेल पियल डंडा पड़ल है जादव जी का। जिस दिन जाएगा ना भितरामपुर तो उस दिन सोचिएगा कहाँ से क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए औकात में, ज्यादा ऊपर तक नहीं। और समाज को नीचे मत गिराओ, समाज के नाम पे कलंक मत बनो। जितना तुम बन चुकी हो, तुम्हारे वजह से आज सारे ब्राह्मण लोग अगर कहीं चलते हैं तो लोग तुम्हारे जैसा ही लोग समझते हैं, कुछ कुछ लोग, ठीक है। तो अपने कीड़ा हो तो सबको गंदे नाली का कीड़ा मत बनाओ गलत चीज पेश करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।